दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया में। आखिर बच्चे पैदा होते ही क्यों रोने लगते हैं, आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई वैज्ञानिक और पौराणिक कथा भी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। जन्म के बाद बच्चे के रोने को लेकर तरह तरह की बातें तो आपने सुनी होंगी। कोई इसे पौराणिक काल से जुड़ी बात बताता है, इसका साइंटिफिक कारण भी है दोस्तों। कई बार बच्चा जब जन्म के तुरंत बाद रोता नहीं है तो डॉक्टर या नर्स उसे रुलाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर जन्म के बाद बच्चे के लिए रोना क्यों ज़रूरी है? क्यों बच्चा जन्म के बाद रोता है? अगर आपका बच्चा जन्म के समय नहीं रोया तो परेशान होने की वजह नहीं है। बच्चा बाहर बहुत कष्ट उठाकर आता है, ऐसे में रोना लॉजिकल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जन्म के बाद बच्चे का रोना इतना ज़रूरी क्यों होता है? क्या होता है अगर बच्चे नहीं रोते हैं तब? ये डॉक्टर लोग बच्चे के रोने पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्या इसकी वजह विज्ञान से जुड़ी है या फिर कोई पौराणिक कथा वाली बात है? आज आपको बताते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। जन्म के बाद बच्चे का रोना इस बात का संकेत है कि प्रजनन प्रक्रिया सेहतमंद तरीके से हुई है। बच्चा जब रोता है तो उसके फेफड़े सांस लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। दरअसल जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उसके फेफड़ों में हवा के बजाय एमनियोटिक द्रव्य भरा होता है। इसकी वजह से गर्भ में वो एमनियोटिक सैक नामक एक थैली में रहता है। ये थैली पानी से भरी हुई होती है। बच्चे के शरीर को सारा पोषण माँ की गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। जब बच्चा बाहर आता है तो गर्भनाल को काट दिया जाता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो डॉक्टर या नर्स उसे उल्टा करके उसके फेफड़ों में से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालते हैं। इस द्रव के निकलने के बाद बच्चे के फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार होते हैं। फेफड़े के कोने कोने से यह द्रव निकालने के लिए बच्चे का गहरी सांसें लेना जरूरी होता है। इसीलिए बच्चे को रुलाया जाता है। रोने की वजह से वो गहरी सांसें लेने पर मजबूर हो जाता है और इस प्रक्रिया से फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई एल्वियोलाई तक हवा जाने के लिए सभी द्वार खुल जाते हैं। एक बार ये द्रव बाहर निकल जाए तो बच्चे के फेफड़ों में हवा का संचार सुचारू रूप से होने लगता है और वो सामान्य तरीके से सांस लेता है। दोस्तों, रोने की एक और वजह भी है और इसके पीछे एक कथा भी है। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए स्वयं जैसा पुत्र उत्पन्न करने पर विचार करते हैं तो उनकी गोद में एक नीले रंग का बालक प्रकट होता है। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में इधर उधर भागने लगता है। जब ब्रह्मा जी पूछते हैं तो कहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रुद्र है। रुद्र के पूर्व किसी भी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। बस तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी राय और सुझाव लिखकर हम तक भेज सकते हैं।